अमरीकी सदर ट्रंप का आज रात ईरान पर ताकतवर हमलों का ऐलान। कहा, अमरीका आज रात ईरान पर इंतहाई ताकतवर हमला करेंगे। ईरान की बहरिया, फजाया, दिफाई सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं। ये भी कहा कि मुस्तकबिल करीब में किसी वक्त भी हम जज़ीरा खार्क और तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा कर लेंगे और ईरानी तेल और गैस की मार्केटों पर ऐसे ही मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेंगे जैसा हमने वेनेजुएला में किया। ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि ईरान की बहरिया, फजाया, रेडार, एंटी एयरक्राफ्ट और दीगर तमाम दिफाई सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं। ईरान ने कहा है, अमरीकी हमलों ने जुज़वी जंगबंदी को खत्म कर दिया और अब तेहरान और वाशिंगटन मुज़ाकरात बेमानी और गैर मौसर होकर रह गए हैं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि अमरीका के गैर कानूनी और ख़तरनाक हमलों के नताइज की तमाम जिम्मेदारी खुद अमरीका और इन हमलों में शरीक हर फरीक और सहूलतकार पर आयद होती है। सऊदी अरब का पाकिस्तान की मेज़बानी में मुज़ाकरात की बहाली का मुतालिबा। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमलों के बाद फरीकैन से मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने का मुतालिबा। सऊदी अरब की उर्दन, बहरीन, कुवैत पर ईरानी हमलों की भी मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि बरादर ममालिक की खुदमुख्तारी पर हमले जारी रखने से इलाकाई कशीदगी में इजाफा होगा। तमाम फरीकैन दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए सिफारती कोशिशों की तरफ वापस आएँ और पाकिस्तान की मेज़बानी और कतर की कोशिशों से होने वाले तामीराती मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। एक्सपोर्ट्स में हमारी कमी आई है, तो उसमें दो मेन वजूहात हैं और उसमें से एक सेक्टर है विच इज सॉर्ट ऑफ लीडिंग दैट, विच इज फूड। उसमें राइस की जो हमारी एक्सपोर्ट है वो $1.1 बिलियन से नीचे गई और शुगर विच वाज ए वन ऑफ इवेंट, वी डोंट एक्सपोर्ट शुगर एज ए रेगुलर थिंग, वो 403 मिलियन। तो $1.5 बिलियन की जो रिडक्शन हुई है वो फूड सेक्टर में हुई है। माशी तरक्की की शरह हदफ से कम रही। GDP ग्रोथ हदफ से कम रही। हदफ 4.2% था, ग्रोथ 3.7% रही। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पैदा न होती तो GDP ग्रोथ 4% से ऊपर जाती। बरामदात में कमी की वजह चावल और चीनी की बरामदात में $1.5 अरब की कमी है। इक़्तिसादी सर्वे दस्तावेज के मुताबिक तालीम, ज़रई शोबे और अहम फसलों की ग्रोथ हदफ से कम रही। अहम फसलों की ग्रोथ का हदफ 4.7% था, लेकिन सिर्फ 0.65% ग्रोथ हुई। ज़रई शोबे की शरह नमू का हदफ 4.5% था, लेकिन सिर्फ 2.89% रही। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि हम बरामदात पर मबनी मईशत नहीं खड़ी कर सके। तरक्की की बुनियाद पॉलिसियों के तसलसल और सियासी इस्तेहकाम में है। फी का आमदनी $1,901 हो गई है, जो गुज़श्ता साल $1,751 थी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने 2026 में 6.1% ग्रोथ रिकॉर्ड की, जो वंस अगेन पिछले 4 सालों की बुलंद तरीन सतह है। तो मैन्युफैक्चरिंग के 22 सेक्टर में से 16 शोबों में मुस्बत ग्रोथ देखने में आई है। उसमें फूड, टेक्सटाइल्स, वेयरिंग अपैरल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, ऑटोमोबाइल्स, बेवरेजेस और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है वो शामिल हैं। सीमेंट की तलब में 10% इजाफा हुआ, फर्टिलाइजर में 17% इजाफा हुआ, पेट्रोलियम में 5% इजाफा हुआ, ऑटोमोबाइल्स में 31% और मोबाइल फोन्स में 9% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। गारमेंट्स वोवन ये 5% इसमें इंक्रीज हुआ है। होम टेक्सटाइल्स इसमें 3% इंक्रीज हुआ है। गारमेंट्स नेटेड 3% इंक्रीज हुआ है। इस साल के दौरान 39,000 से जायद नई कंपनियां रजिस्टर हुई हैं। मैन्युफैक्चरिंग के 22 शोबों में से 16 शोबों में बेहतरी आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर में सालाना बुनियादों पर 49% का शानदार इजाफा हुआ। रवा माह के आखिर तक ज़र मुबादला के ज़खायर $18 अरब हो जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू बताया कि IT बरामदात में फ्रीलांसर्स का हिस्सा $1 अरब तक पहुँच गया। मुल्क में 39,000 से ज़ायद नई कंपनियां रजिस्टर हुई। मजमूई तादाद 3 लाख तक पहुँच गई। फी का सालाना आमदन $150 इजाफे के बाद $1,901 हो गई। महंगाई 38% से कम हो गई। महंगाई की औसत शरह 6.7% रही। मालियाती साइड पर पाकिस्तान सरप्लस रहा और बेहतरी दिखाई दी। शरह खानदगी 63% हो गई। मुश्किल माशी इस्लाहात के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म बरामदात को बढ़ाना चाहते हैं, दरामदात में कमी लाना तरजीह है।
डेवलपमेंट T20 का मैच नहीं है, हम तो बल्कि T10 का मैच खेलने के आदी हो गए हैं। डेवलपमेंट एक टेस्ट मैच है, इसमें टेस्ट मैच का टेम्परामेंट चाहिए कि आपको स्टेबिलिटी के साथ पॉलिसीज़ को मौका देना है कि वो कामयाब हो सकें। आज पाकिस्तान में अगर कोई हुकूमत अच्छा कर रही है तो उसको टर्म मिलनी चाहिए, उसके ऊपर 2018 की तरह स्कॉट मिसाइल नहीं गिराना चाहिए। अगर 2018 में स्कॉट मिसाइल उस तरक्की के ऊपर ना गिराया जाता जो नवाज शरीफ की क़यादत में इस मुल्क में हो रहा था, तो आज हम किसी और लीग में होते। वफाकी काबीना का इजलास कल दोपहर 2:30 बजे तलब पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में नए वफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब काबीना को बजट पर ब्रीफिंग देंगे। कल तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई गई तो बजट इजलास का बॉयकॉट करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की धमकी। कौमी असम्बली में कहा अदालती अहकामात के बावजूद 34 हफ्ते से मुलाकात नहीं कराई गई। स्पीकर कौमी असम्बली से मुतालिक रूलिंग जारी करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि अगर बानी सेवान के रुकन होते तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देते। 3 बार हुकूमत ऑपोजिशन को एक मेज पर बिठाया मगर आप लोग नहीं आते। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तहरीक इंसाफ ने एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट किया। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अवाम दोस्त बजट नहीं होगा, पहले ही महंगाई ज्यादा है, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। वजीर आजम का भी काम है पार्लियामेंट आए, लोगों की बातें सुने और जवाब दें। ये अगर हकीकी जमहूरी हुकूमत होती तो पार्लियामेंट को नजरअंदाज न करती। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में पीटीआई को मशवरा देते हुए कहा कि लीडर की रिहाई के लिए एहतजाज ज़रूर करे लेकिन इदारे को बेतौकीर न किया जाए। कहा जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और बाकियों ने सजाएं काटी, हमने सिस्टम को दाव पर नहीं लगाया। 2.25 साल में कार्रवाई का महवर तहरीक इंसाफ के लिए उनके लीडर हैं, ये ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेते। इस इदारे को भी एक शख्स के लिए निशाना बनाया, इनके रवैये दुरुस्त नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के रुकन इकबाल आफरीदी को बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। रुकनियत की मुअत्तली की तहरीक कसरत राय से मंजूर। स्पीकर ने इकबाल आफरीदी को ऐवान से बाहर निकाल दिया। कहा इकबाल आफरीदी ने उनके स्टाफ पर हाथ उठाया, डीजी मीडिया और पुलिस से बदतमीजी की। बैरिस्टर गौहर के फ्लोर मांगने पर स्पीकर ने कहा कि अगर आप इनकी हिमायत करना चाहते हैं तो बता दें, इन्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। हर आधे घंटे के बाद कोरम की निशानदेही नहीं हो सकती, कोरम का भी कोई उसूल होता है। वज़ारत ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने बैरूनी मसाइल के बावजूद पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी को बेहतर करार दिया। जियो की बजट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बावजूद हुकूमत ने माशी मैदान में बेहतर कारकर्दगी दिखाई। इस्लाहाती अमल भी जारी रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई बेहतर रही। हुकूमत ने खर्चे कम किए और आवाम को 129 अरब रुपये की सब्सिडी दी। माशी तज्ज़ियाकारों और माहिरीन ने इस्लाहाती अमल के बगैर मुल्की माशी इस्तेहकाम को नामुमकिन करार दिया। साबिक वज़ीर मुमलिकत इशफाक तोला ने कहा हुकूमत ताजिर स्कीम से 50 अरब हासिल करने का सोच रही है। हमने जो मॉडल्स दिए उससे 200 अरब रुपये से ज़्यादा मिल सकते हैं। शहजाद इकबाल ने कहा हुकूमत ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखने में ज़रूर कामयाब हुई लेकिन हमारी एक्सपोर्ट गिरी और निशकारी का अमल सुस्त रहा। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फ़हीम सहगल का मुल्क में एक्सपोर्ट इमरजेंसी के नफाज का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान रेलवेज़ में जामे इस्लाहात के लिए स्ट्रेटेजिक रोड मैप की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान रेलवेज़ में निजी शोबे की सरमायाकारी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए फ़रोग़ देने की हिदायत। पाकिस्तान रेलवेज़ में इस्लाहात पर इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान रेलवेज़ में सफ़र माल बर्दारी के लिए नकलो हमल का महफूज सस्ता जरिया बनने की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। ट्रेड सर्विस रेलवे निज़ाम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। माल बर्दारी के शोबे को तरजीही बुनियादों पर फ़रोग़ दिया जाए। ईरान और अमेरिका के रात भर एक दूसरे पर हमले, पाकिस्तान इनकलाब और सेंटकॉम का हमले मुकम्मल होने का ऐलान। ईरान का उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी अहदेदारों के मुताबिक खत्ते में 21 अमरीकी अहदाफ पर ज़रब लगाई गई। इससे पहले अमरीकी हमलों से बंदर अब्बास में एयरपोर्ट और एयरबेस के करीब कई धमाके। सूबा फास, मगरबी तेहरान, कर्ज, मिना, बासिर, काशम, हेंगाम, जजीरा कैश और ईरानी बंदरगाह
कंगान में भी धमाके सुने गए। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फौज की सर्विलेंस सलाहियतों, कम्युनिकेशन और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर हमले किए। मरीन कोर, फ़ज़ाइया और नेवी ने ईरानी अहदाफ को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा की ईरान और अमरीका से एक दूसरे पर मजीद हमले न करने की अपील। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि हमलों के मजीद जवाब भी पेश न किए जाएं। जंग बंदी जुज़वी जंग बंदी में बदल चुकी। इस हफ्ते वसी तर हमले किए गए। कशीदगी को मामूली नहीं समझना चाहिए क्योंकि ये मुकम्मल जंग में तब्दील होने का खतरा रखती है। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल के नताइज खित्ते से बाहर तक पहुँचेंगे। तमाम फरीक सिफारती समझौते की कोशिश करें। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी की पासदारी और मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़ात के हल पर जोर। ईरान अमरीका कशीदगी पर तशवीश का इजहार। दफ्तर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान फ़रीक़ैन से ज़ब्त व तहम्मुल और मसाइल के पुरअमन हल का ख्वाहां है। तर्जुमान ने बताया कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन पर खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर से मुतालिक भारतीय बयानात मुस्तरद कर दिए। कहा भारत गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाना चाहता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा ने मकवियों की बाहिफाजत रिहाई की यकीन दहानी करवाई है। पुंटलैंड के कबायली रहनुमाओं से भी कज़ाकों के साथ राबतों के लिए मशावरत जारी है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता खित्ते की सूरत हाल और सिफारती रवाबित पर तबादला ख्याल। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान अमरीका तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की सालिसी और सिफारती कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि कोशिशें खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होंगी। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने इसहाक़ डार को मिस्र में होने वाले वज़राए ख़ारिजा इजलास में शिरकत की दावत दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने उनसे बमबारी रोकने की दरख्वास्त की। ट्रंप ने कहा अमरीकी फ़ौज ने ईरान पर 49 टॉमहॉक मिसाइल दागे। ईरान पर हमलों में इसराइल शामिल नहीं था। ट्रंप ने फिर धमकी दी कि अगर ईरान ने डील ना की तो बमबारी से उनका बुरा हाल कर देंगे। ईरान ने ट्रंप का ईरानी हुकाम से राबता दावा झूठा करार दे दिया। सीनियर ईरानी अहदेदार के मुताबिक ईरान और ट्रंप के दरमियान कोई राबता नहीं हुआ। अमरीकी सदर का बयान जंग से बचने की कोशिश है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने डील में ताख़ीर पर मायूस होकर ईरान पर हमला किया। हमले का सबब अपाची हेलीकॉप्टर की तबाही बताया गया, मगर पस मंज़र में सदर ट्रंप की मायूसी बढ़ रही थी कि ईरान ने 2 हफ्ते गुजरने पर भी अमरीकी तजावीज़ का जवाब नहीं दिया था। हमले अमरीका का असर बढ़ाने के लिए किए गए, ताहम इस बात का ख्याल रखा गया कि जानी नुकसान न हो ताकि डील का इम्कान खत्म न हो जाए। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप ने सिचुएशन रूम में मुख्तसर मुद्दत में बड़े हमले पर भी गौर किया ताकि ईरान मुज़ाकरात पर अपनी पोजीशन बदले। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद हुसैन एडवोकेट का कहना है कि नून लीग की हिमायत से पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगी। विफाकी हुकूमत की तर्ज पर GB में नून लीग हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी। दोनों बड़ी जमातों ने आज़ाद अरकान को मिलाने की बजाय मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक कर लिया। गवर्नर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के 3 में से 2 ओहदे मुस्लिम लीग नून को दिए जाएंगे। 4 हल्कों के नताइज रुकने से गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी का अमल तातुल का शिकार है। गिलगित में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद में मुशावरत, सियासी तावन और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। हुकूमत साजी से मुतालिक तजावीज़ मरकजी क़यादत के सामने रखने का फैसला। पीपल्स पार्टी के वक्त में नैयर हुसैन बुखारी, कमर जमान कायरा, शर्जील इनाम मेमन, सैयद नासिर हुसैन शाह, सदर पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट शामिल थे। नून लीग की जानिब से विफाकी वज़ीर अमीन मकाम और सदर मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान हफीजुर रहमान शरीक हुए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आज़ाद कश्मीर के लफ्ज़ आज़ाद का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कर रहा है। आज़ाद कश्मीर के लिए सारे पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी। कश्मीर के अंदर 25 करोड़ पाकिस्तानियों के स्टेक्स हैं। 2.25 लाख कश्मीरी महाजरीन बॉर्डर क्रॉस करते हुए शहीद हुए। आप कहते हैं कि इन लोगों से वोट का हक छीन लिया जाए। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस मसले को इलेक्शन में लोगों के पास ले जाएँ ताकि वो फैसला कर सके। कानून हाथ में लेंगे तो रियासत कैसे खामोश रह सकती है।
नाराज अरकान से राबता न करें। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने पार्लिमानी कमेटी को नई हिदायत जारी कर दी। PTI एलामी के मुताबिक कमेटी से कहा गया है कि पार्टी मामलात मीडिया पर उठाने वाले और क़यादत पर दबाव डालने वाले पार्टी अरकान से राबता न किया जाए। जिन अरकान असम्बली को कोई शिकायत या मसाइल दरपेश हैं उन्हें सुना जा रहा है। तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुर ने पार्टी एलामियों को पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप करार दे दिया। अली अमीन का पार्टी के पार्लिमानी व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियो मैसेज जियो न्यूज़ को मौसूल। अली अमीन कह रहे हैं कि माजी में उनके दौर में भी पार्टी के सूबाई सदूर ने उनकी हुकूमत के खिलाफ बातें की। पार्टी से इख्तलाफात रखने वाले अरकान को एलामी के जरिए धमकियाँ न दी जाए। माजी में ऐसी बातों पर कभी एलामिये जारी नहीं हुए। वो मुफ्त मशवरा दे रहे हैं कि नाराज़ अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। डिक्टेटरशिप वाला रवैया मामलात मज़ीद ख़राब कर देगा। दूसरी जानिब मुश्ताक गनी का भी कहना है कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं की, सिर्फ ये जुर्म किया कि बानी PTI का नाम लिया। इदरीस खटक ने भी कहा नोटिफिकेशन से नज़र आ रहा है कि बानी PTI के लिए आवाज़ उठाना जुर्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ हत्या इज़्ज़त केस में सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI का हक़ दिफा बहाल कर दिया। नज़रसानी अपील जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुनी। बेंच में जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी शामिल थे। फैसला 2 जजेस की अक्सरियत से दिया गया। हक़ दिफा खत्म रखने के हक़ में 1 जज का इख्तिलाफी नोट भी शामिल। 4 साल की ताख़ीर से बानी PTI ने हत्या इज़्ज़त केस में जवाब जमा कराया था। ट्रायल कोर्ट ने बानी PTI का हक़ दिफा खत्म कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखा था। बानी PTI ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने बानी PTI का हक़ दिफा खत्म करने का फैसला बरकरार रखा था। जस्टिस आयशा मलिक ने फैसले से इख्तिलाफ किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बानी PTI के एक्स अकाउंट पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समात में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने तहरीरी जवाब जमा नहीं करवाया। अदालत का चेयरमैन PTI को दोबारा नोटिस जारी करके जवाब जमा करवाने का हुक्म। NCCIA की जानिब से लॉ अफसर को आइंदा समात पर पेशी का हुक्म। PTI के वकील को कहा कि आइंदा समात के लिए सवालात फ्रेम करेंगे, आपको जवाब देना है। अब बतौर रेगुलेटर क्या कर सकते हैं वो बताना है। केस की मजीद समात 10 सितंबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MQM वफ़द के दरमियान आज या कल मुलाकात का इम्कान। ज़राए ने बताया है कि वज़ीर आज़म से मुलाकात से कबल MQM वफ़द की हुकूमती टीम से गैर रस्मी मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, डॉक्टर खालिद मकबूल, फारूक सत्तार शरीक हुए। MQM वफ़द ने विफाकी बजट से मुतालिक अपनी तजवीज़ करदा शहरी बजट हुकूमती टीम के हवाले की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हेडक्वार्टर का दौरा। खुसूसी इजलास में कहा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस को जदीद असलहा और आलात तरजीह बुनियादों पर फराहम किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और CTD की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए विफाक और सूबाई हुकूमत मिलकर तमाम मसाइल फराहम कर रही है और आइंदा भी करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यादगार शुहदा पर हाज़िरी दी, फातह खानी की, जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन, असलहे, नाइट विजन गन्स और दीगर आलात का मुआयना भी किया। पाकिस्तान आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर हादसे के शुहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कायम मकाम सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, कोर कमांडर रावलपिंडी की शिरकत। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने शुहदा को सलामी पेश की। नमाज जनाजा के बाद शुहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। शुहदा को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ मुजफ्फराबाद में MI-17 हेलीकॉप्टर परवाज के दौरान हादसे का शिकार हो गया था। ज़िला मोहम्मद के इलाके शेख बाना में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 2 खवारजी हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक 1 खवारजी से अफ़गान शनाख्ती कार्ड, गैर मुल्की करेंसी, जदीद असला, खुदकुश जैकेट भी बरामद हुई। अफ़गान खवारजी के अफ़गान अमाराती शनाख्ती कार्ड पर इसका नाम उमर बिलाल दर्ज है और वह अफ़गान सूबे खोस्त का रहने वाला था।
वज़ीर आज़म से MNAs मीर जमाल खान रईसानी, चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़, रियाजुल हक, शाहिद उस्मान और बाबर नवाज खान की अलहदा मुलाकातें। अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म को हल्के के अमूर और जारी तरक्याती और फलाही मनसूबों से आगाह किया। मुतालिका हल्कों में नए मनसूबों की तजावीज़ भी पेश की गईं। वज़ीर आज़म से सीनियर सियासतदान साबिक़ वफाकी वज़ीर गुलाम अहमद बिलोर की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने गुलाम अहमद बिलोर की बहैसियत साबिक़ पार्लियामेंटेरियन मुल्क के लिए गिरां कदर सियासी खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बाखबर माशी के लिए जानदार ज़राए अबलाग अहम है। बैन अवी कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि चैलेंजेस से निपटने में मीडिया का किरदार अहम और माहौल दोस्त इक़दामात की तरवीज में मीडिया की शमूलियत ज़रूरी है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ हमारी अखलाकी और कौमी ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि मजहबी फरीज़ा भी है। मौसमियाती तब्दीली के असरात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर शख्स को अपना किरदार अदा करना होगा। इंतजार की घड़ियां खत्म, फीफा वर्ल्ड कप का आज से होगा आगाज। मैच से पहले रंगारंग इफ्तिताही तकरीब होगी। मारूफ पॉप स्टार शकीरा और बर्ना बॉय परफॉर्म करेंगे। इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगी। उधर टीम्स की टाइटल जीतने के लिए भरपूर तैयारियां जारी। उज़्बेकिस्तान की टीम की अमेरिका पहुंचने के बाद मकामी बच्चों के साथ प्रैक्टिस। ब्राजील की टीम का भी न्यू जर्सी में ट्रेनिंग सेशन। कोच कार्लो एंसेलोटी को मुनफरिद अंदाज में सालगिरह की मुबारकबाद दी। जर्मनी की टीम ने प्रैक्टिस सेशन किया। टीम के डिफेंडर डेविड राउम का टीम को टॉप टीम बनाने के आज़म का इजहार। फुटबॉल वर्ल्ड कप का पहला मैच मेक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। कोयटा में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के अस्पताल में तेज़ाब गर्दी के वाक़े के खिलाफ हड़ताल 5वें रोज़ भी जारी। सिविल सर्जन अस्पताल समेत दीगर सरकारी अस्पतालों में OPD और गैर हंगामी तिब्बी सर्विसेज बंद। मरीजों को मुश्किलात। वज़ीर दाखिला ज़िया लागू की सिविल अस्पताल में तेज़ाब से झुलस कर ज़ख्मी नौजवान के घर आमद। अब्दुल रज़ाक तरक़ी की अयादत की, खैरियत दरियाफ्त की। ज़िया लागू ने कहा, माँ और बहन की ज़िंदगी बचाने के लिए जान खतरे में डालने वाले नौजवान मुल्क को कौम का फ़ख्र है। पंजाब से मुल्क 9 चेक पोस्टों पर KP को गंदम और आटा नहीं दिया जा रहा। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब सूरत हाल का नोटिस लें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का मुतालिबा। कहा, पास्को के जरिए KP को गंदम फराहमी के अहकामात पर वज़ीर आज़म का शुक्रगुजार हूँ। पास्को के जरिए वज़ीर आज़म ने 2 लाख मेट्रिक टन गंदम की मंजूरी दी है। खैबर पख्तूनख्वा को 36 लाख मेट्रिक टन गंदम की ज़रूरत है। कराची में गर्मी का एहसास। 57 डिग्री 40 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी 51 डिग्री जैसी महसूस की गई। शदीद गर्मी में कराची, वस्ती, गरबी, जनूबी, मलीर, कोरंगी के इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग 12 घंटे से तजावुज़ कर गई। शहरी परेशान। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कहीं भी 10 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं हो रही। दिफाई अखराजात पर इख्तिलाफ। बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली मुस्ताफ़ी। जॉन हेली ने कियर स्टार्मर की काबीना से इस्तीफ़ा दे दिया। जॉन हेली ने हुकूमत पर नाकाफ़ी फौजी फंडिंग की तनकीद के बाद इस्तीफ़ा दिया। कहा कि दिफाई सरमायाकारी मनसूबा नाकाफ़ी है। बरतानिया को बढ़ते खतरात का सामना है। फ़ौज को दरकार वसाइल फराहम नहीं किए जा रहे। दिफाई तैयारी मुतासर होने का खदशा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके ख़ानदान ने जनवरी 2025 से अपने क्रिप्टो मनसूबों के जरिए कम से कम $2.3 अरब कमाए। सरमायाकारी करने वाले 10 लाख से ज़्यादा सरमायाकारों को मजमूई तौर पर तकरीबन $2.3 अरब के नुकसानात का सामना करना पड़ा। सरमायाकारों का भारी नुकसानात पर मायूसी का इजहार। वाइट हाउस ने मफादात के टकराव के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। अमरीका से जबरी वतन वापसी पर सोमाली रेफरी का हीरो जैसा इस्तकबाल। सोमालिया की एक साहिब सरवत शख्सियत का उमर अब्दुल कादिर अरतान को $1 लाख देने का ऐलान। अमरीका ने सोमाली रेफरी उमर अरतान पर दहशतगर्द तंजीमों से राबते का इल्ज़ाम लगाया था। फीफा के सदर ने उमर अरतान को अमरीका में दाखिले की इजाज़त न मिलने को अफसोसनाक करार दिया था। दुनिया भर में फुटबॉल के चाहने वालों की निगाहें मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा के फुटबॉल स्टेडियम्स पर मरकूज़ हैं, लेकिन इसी धरती पर गाज़ा शहर का फ़लस्तीन स्टेडियम भी है जिसमें टांग से महरूम नौजवान फुटबॉल खेलते हैं, जिन हाथों में बेसाखी लेकिन आज़्म व हौसला चट्टानों से भी मजबूत है। ये फुटबॉल के दीवाने गाज़ा के वो नौजवान हैं जो इसराइली बर्बरियत के निशाना बने। महीनों की तबाही, ज़ख्मी होने और अपने प्यारों को खोने के बावजूद हिम्मत नहीं हारे।
गजा अल इरादा नामी क्लब के नौजवान फुटबॉल के जरिए अपनी साबिका ज़िंदगी को बहाल करने के लिए कोशा है। पाकिस्तान ने मालदीव में होने वाला 4 मुल्की डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 2-0 से शिकस्त दी। ये पाकिस्तान फुटबॉल टीम का पहला बाज़ाबता और इनफरादी फुटबॉल टूर्नामेंट टाइटल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की टीम को मुबारकबाद। पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज़ प्रोडक्शन के साथ जियो टेलीविज़न के इश्तिराक से हिप हॉप के इस मुकाबले में कश्मीर से कराची तक सारा पाकिस्तान बनाने आया है अपनी पहचान। मुकाबले की इस दौड़ में कौन सरह पर आगे जाएगा, जानिए। रैप आइकन पाकिस्तान में जुमे की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।